नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे जो भी लोग जिनका भी डिवोर्स हो चुका है और वो वापस से अपने एक्स पार्टनर के साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, तो इस कनेक्शन का क्या फेट होगा, क्या फ्यूचर होगा, क्या उनके एक्स पार्टनर वापस रिकंसाइल करेंगे और अगर हाँ तो कब, ये इस रीडिंग का टॉपिक है। गाइज ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं मेरे जो भी व्यूअर्स जिनका डिवोर्स हो चुका है, उनके एक्स पार्टनर्स की एनर्जी प्लीज़ मुझे बताएं। पहला कार्ड आया है विक्ट्री। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। मैं यहाँ से लगाना शुरू कर रही हूँ आज। ओके, व्हाट एल्स? मेरे व्यूअर्स के एक्स पार्टनर की एनर्जी बताएं प्लीज़। यहाँ पर आया है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। व्हाट एल्स? यहाँ पर आया है गॉडेस ऑफ द मून। ओके, व्हाट एल्स? यहाँ पर आया है डोर टू वैल्यू। यहाँ पर आया है कम्युनिटी। एंड बॉटम से है द गार्डन एंड द गेट। ओके, प्लीज़ बताएं एंजल्स एंड स्पिरिट्स मेरे जो भी व्यूअर्स डिवोर्स्ड हैं, उनके एक्स पार्टनर की एनर्जीज बताइए। ओके, यहाँ पर आया है डेविल। यहाँ पर आया है हाई प्रीस्टेस। यहाँ पर आया है द सन एंड बॉटम से है टावर। ओके, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के एक्स पार्टनर की एनर्जीज, क्या वो इस रिलेशन में वापस आना चाहते हैं? क्या एनर्जी है उनकी? यहाँ पर आया है ब्लेसिंग्स। व्हाट एल्स? यहाँ पर आया है कम्युनिटी अगेन। ओके, व्हाट एल्स?
यहाँ पर आया है करेज, सिंप्लिसिटी, और कोई कार्ड माय लास्ट शफल, प्योरिफिकेशन, एंड बॉटम से आया है ट्रुथ। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के एक्स पार्टनर्स की एनर्जी बताइए प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के एक्स पार्टनर्स की एनर्जी, 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 माय लास्ट शफल। ओके, यहाँ से सिर्फ ग्रैटिट्यूड का कार्ड आना चाहता है तो मैं वही लूँगी। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के एक्स पार्टनर्स की एनर्जी, यहाँ पर आया है ट्रेजर आइलैंड, व्हाट एल्स, हायर पावर, यहाँ पर आया है ट्रुथ बी टोल्ड, व्हाट एल्स, यहाँ पर आया है को क्रिएट, व्हाट एल्स, यहाँ पर आया है नॉट फॉर यू, ओके, व्हाट एल्स, यहाँ पर आया है पीस, माय लास्ट शफल, ओके, यहाँ पर आया है ब्रीथ, एंड बॉटम से है येन एंड मेंडिंग। ओके, शुरू करते हैं रीडिंग और जानते हैं कि आपके एक्स पार्टनर जो हैं उनकी क्या एनर्जीज अभी चल रही हैं, क्या वो इस रिलेशन में कम बैक करना चाहते हैं। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। आई थिंक अब तो दिख रहे हैं। थोड़ा सा मैं और एडजस्ट कर देती हूँ। ओके, सो पहली चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि जो उनकी करंट एनर्जी है, करंट एनर्जी जो है उनकी वो ठीक नहीं चल रही है। करंट एनर्जी उनकी ये चल रही है कि वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और बहुत ज़्यादा मुसीबत में हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में एक टावर मोमेंट चल रहा है अभी प्रेजेंटली वो एक टावर मोमेंट से जूझ रहे हैं। ये स्पेशली रिलेटेड टू, या तो उनके फादर से रिलेटेड है, उनकी फैमिली से रिलेटेड है, या फिर उनके करियर से रिलेटेड है, या फिर उनके फाइनेंसेस से रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा एडिक्शंस में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट पैटर्न, किसी तरीके की गलत आदतें, गलत संगत,
ये मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है उनके लिए। फाइनेंशियल क्राइसिस मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, और किसी सच्चाई का वो वेट कर रहे हैं, या जैसे कुछ बहुत सारे सवाल उनके मन में चल रहे हैं जिनकी क्लैरिटी उनको नहीं मिल पा रही है। ऐसा लग रहा है कि वो किसी स्टक सिचुएशन में हैं और इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने का उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। द गार्डन एंड द गेट, इस गेट के बाहर ये लड़की जा नहीं पा रही है जहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस है। तो इसके पास ना तो वो स्ट्रेंथ है, ना ही वो करेज है कि वो आगे जा सके, और ना ही कोई ऐसा क्लैरिटी है, ना ही कोई ऐसी न्यूज़ इसके पास है जिसकी वजह से ये दौड़कर भागकर बाहर जाए। तो ऐसा कोई रीज़न भी इसके पास नहीं है, जबकि चाबी इसके गले में ही है। तो स्ट्रेंथ की भी कमी नज़र आ रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है, सेल्फ एस्टीम की कमी नज़र आ रही है। क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि आगे बढ़ें तो बढ़ें कैसे। वही चीज़ मुझे यहाँ ट्रुथ के कार्ड से भी नज़र आ रही है कि आगे बढ़ें तो बढ़ें कैसे। ये करेज उनके अंदर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। वो बहुत ज़्यादा इस वक्त इमोशनल हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं मुझे। इमोशनल से ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। नेगेटिव थॉट पैटर्न से बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं, बहुत नेगेटिविटी उन्हें घेरे रखी है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में विक्ट्री चाहते थे जो उन्हें नहीं मिली। वो अपनी लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस चाहते थे जो उन्हें नहीं मिली। वो अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते थे जो उन्हें नहीं मिली। सिर्फ उन्हें मिला तो क्या, कम्युनिटी के ताने, आस पड़ोस के ताने, घर वालों के ताने। घर वाले भी शायद उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं अकेले। यहाँ पर भी ट्रुथ बी टोल्ड का कार्ड आया है और यहाँ भी ट्रुथ। तो किसी सच्चाई को जानने की तीव्र इच्छा, या शायद उनके मन में अननेसेसरी बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं जिनके जवाब उनको नहीं मिल पा रहे हैं। ब्लेसिंग्स का वेट करते करते वो थक चुके हैं। अगेन यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड आया है, तो कम्युनिटी बहुत ज़्यादा शायद उनको प्रेशराइज कर रही है, या हॉन्ट कर रही है, या बहुत ज़्यादा ताने दे रही है, या बहुत ज़्यादा इस तरीके की बातें बोल रही हैं जो उनकी सेल्फ़ एस्टीम को बहुत ज़्यादा धक्का पहुंचा रही हैं, जिसकी वजह से उनका जो करेज है वो बिल्कुल, और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और मोरल डाउन हो चुका है। एंजल्स उन्हें साइंस दे रहे हैं, पर मुझे नज़र आ रहा है कि उनके ऊपर के सारे चक्रास ब्लॉक्ड हैं। थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, ये सारे चक्रास ब्लॉक्ड हैं। इवन हार्ट चक्रा, जिसकी वजह से उनको डिवाइन गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। इसीलिए यहाँ पर एक कार्ड आया है प्योरिफिकेशन का। उनको क्लेंजिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है, उनके ऑरास को क्लेंस करने की बहुत ज़रूरत है। उनको अपने ऑरास को, इनफैक्ट अपने चक्रास को भी क्लेंस करने की और प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। ग्रैटिट्यूड वो शो करना चाहते हैं, मगर उन्हें कोई रीज़न नहीं मिल रहा है कि वो ग्रैटिट्यूड शो कर पाएँ। इसलिए शायद उनका ईश्वर में से भी विश्वास हट चुका है। इस ट्रेजर आइलैंड की खोज में निकले हुए हैं, सुप्रीम पावर में बिलीव करते हैं। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि नास्तिक हैं, सुप्रीम पावर में बिलीव करते हैं, पर उसके लिए कुछ करते नहीं हैं। ना तो कोई स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं, ना ही वो किसी तरीके की कोई रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। अपनी लाइफ में एक पार्टनर की तलाश ज़रूर है उनको। अपनी लाइफ में कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं विजडम और नॉलेज के साथ। नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों से घिरे हुए हैं, इसलिए ये कार्ड आया है नॉट फॉर यू। सुकून चाहते हैं जो उनके जीवन में नहीं है। बहुत ज़बरदस्त तलाश है उनको सुकून की। खुल के सांस लेने की तलाश है, जो दम उनका घुट रहा है, तो खुल के वो सांस लेना चाहते हैं। खुल के एक तरोताज़ा सांस जिसे कहते हैं, ब्रीथ करना चाहते हैं। फेमिनिन एनर्जी में आना चाहते हैं। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो उन्होंने दबा रखे हैं, और किसी को शेयर नहीं कर पा रहे हैं अपने इमोशंस। बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए घुट रहे हैं अंदर ही अंदर, क्योंकि कोई है नहीं जिससे वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकें।
डेफिनेटली मेंडिंग का कार्ड आया है, जो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि वो चाहते हैं, उनकी दिल की जो इच्छा है, अंदर से जो इच्छा है वो तो यही है कि वापस से ये रिश्ता जुड़ जाए, क्योंकि मेंडिंग का कार्ड आया है। बाकी हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के जो एक्स पार्टनर हैं, क्या वो इस रिश्ते को वापस जोड़ना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं? क्या वो इस रिश्ते को वापस जोड़ना चाहते हैं? क्या वो रिकंसाइल करना चाहते हैं? बहुत सारी टेंशन्स से घिरे हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा स्टक और ब्लॉक्ड एनर्जी नज़र आ रही है, जैसे कि जो भी सोच रहे हैं वो नेगेटिव ही सोच रहे हैं, पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं। पहला कार्ड आया है यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। जल्दबाजी में डिसीजन ले रहे हैं, इसलिए गलतियाँ बहुत कर रहे हैं। अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं पर करेज नहीं है। इमेच्योर एनर्जी की वाइब्स आ रही हैं मुझे, बहुत इमेच्योरिटी से डिसीशंस ले रहे हैं, और जल्दबाजी में जो लिया हुआ डिसीशन है वो गलत होता है। ईगो क्लैश, बहुत ज़बरदस्त ईगो है, बहुत ज़बरदस्त नेगेटिव एनर्जी है, जिसकी वजह से अगर कोई बताना भी चाहे, अगर कोई हेल्प करना भी चाहे तो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इस एनर्जी में आना चाहते हैं, इस स्टेबल एनर्जी में आना चाहते हैं, पर आ नहीं पा रहे हैं। क्या वो मेरे व्यूअर्स के साथ वापस रिकंसाइल करना चाहते हैं? 3 कार्ड्स एक साथ आ गए। अवेकनिंग, मैंने कहा था स्टक एनर्जी में है, तो उनकी सोल अवेकनिंग चल रही है, डेफिनेटली स्टक एनर्जी में है। यहाँ पर डेफिनेटली आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं और वापस से ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो पहले थी। पैशनेटली आपको, आपके साथ ये ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, ये क्लियर हो गया। और नेगेटिविटी से बहुत दूर जाना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इस नेगेटिविटी से बहुत दूर जाना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए चाहते हैं कि आप वापस आ जाएं उनकी लाइफ में। बहुत हार्ट ब्रोकन है, शायद आपका दिल तोड़कर चले गए थे और जिसके पास गए थे उसने भी दिल तोड़ दिया, तब उन्हें रियलाइज़ हुआ असलियत का, सच्चाई पता चली। इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ उन्होंने कभी नहीं करा, पर अब वो करना चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपको वही रिस्पेक्ट और वही आदर देना चाहते हैं जिसके आप वर्थ हैं। जस्टिस, हो सकता है उनकी लाइफ में बहुत सारे लीगल मैटर्स चल रहे हों, मुझे ये भी नज़र आ रहा है, कुछ लोगों की लाइफ में लीगल मैटर्स चल रहे हों जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हों, कर्ज़े बहुत चल रहे हों जिसकी वजह से कुछ नोटिसेस आ रखे हों उनके पास, ये भी एनर्जी आ रही है मुझे। या फिर वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि ये ईगो के जस्ट नीचे आया है, तो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं जो पहले नहीं करा ईगो क्लैशेस की वजह से। 4 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे की वैल्यू उनको समझ में आ चुकी है, ये एक बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पर। द हाई प्रीस्टेस, तो सोल अवेकन हो रही है। ये हाई प्रीस्टेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ये हाई प्रीस्टेस यहाँ क्यों आया है? 6 ऑफ कप्स, तो आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं कि आप दोनों का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो रहा है पास्ट लाइफ में, जिसकी वजह से वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, पर हिम्मत नहीं हो रही है, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करके बैठे हैं। यहाँ पर भी मून है, हिम्मत नहीं हो रही है कि आगे जाके एक्सप्रेस कैसे करें, क्योंकि गलती भी खुद ही ने करी थी, तो फिर किस मुँह से आपके पास आए, ये एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स? ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपकी तरफ किसी तरीके का कम्युनिकेशन भेजना चाहते हैं और भेज सकते हैं, भेजना चाहते नहीं हैं, भेज सकते हैं। विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशन में, और इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स की जो नेगेटिव एनर्जी है इससे बाहर आ जाना चाहते हैं हमेशा के लिए। द सन, ब्लॉसमिंग अबंडेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में।
आपको खुशियाँ देना चाहते हैं, आप ही के साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस लाना चाहते हैं आपकी अपनी लाइफ में। एंड एस ऑफ कप्स, आप ही के साथ वो एक नई न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एंड बॉटम से आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो वापस आप ही के पास आना चाहते हैं। बहुत ही क्लियर मैसेजेस आए हैं। अब हम देखते हैं कुछ लव से मैसेजेस कि यहाँ से क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या एनर्जी है उनके लव की, क्या चल रहा है उनके दिल में। सेक्सुअल फ्रीडम, बहुत इंटीमेसी चल रही है, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, कुछ पुराने मोमेंट्स को याद कर कर। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, पर कहने वाला कोई है नहीं, किससे कहें अपनी फीलिंग्स। मन में दबाए बैठे हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको वापस आपको अपनाना चाहते हैं। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, तो उनके अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी तो डेफिनेटली आई है, क्योंकि अवेकनिंग का कार्ड आया है हमारे पास, जो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी वो ज़रूर अब करेंगे, क्योंकि उनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि आपकी क्या वैल्यू है उनकी ज़िंदगी में। ये चीज़ उनको बहुत ही क्लियरली समझ में आ चुकी है। और यहाँ से आया है मैनिफेस्टेशन, बॉटम ऑफ द डेक, तो डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या वो वापस इस कनेक्शन को री-इस्टेब्लिश करना चाहेंगे, क्या इस कनेक्शन को वापस से री-इस्टेब्लिश करना चाहेंगे। यहाँ पर आया है मीटिंग, यूनियन इज़ अबाउट टू हैपन, अमेजिंग। तो डेफिनेटली आपकी कोई मीटिंग हो सकती है उनके साथ, और बहुत जल्द मुझे नज़र आ रही है ये मीटिंग होती भी। बैलेंसिंग द फिज़िकल फ्लो ऑफ लव, तो जो भी उनके दिल में अरमान जाग रहे हैं वो डेफिनेटली आपके पास आएंगे। कार्मिक पार्टनर पुशिंग ईच अदर टू ग्रो, हो सकता है कि ये आपके कार्मिक पार्टनर हों, पर जब तक आपका कर्मा इनके साथ लिखा है आप इनको छोड़ भी नहीं पाएंगे, ना वो आपको छोड़ पाएंगे। कर्मा तो आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा इस लाइफ टाइम में। इसका मतलब है कि कर्मा कुछ बाकी रह गया है। यू आर ब्यूटिफुल, बी थैंकफुल फॉर बीइंग हु यू आर अमेजिंग जस्ट द वे यू आर। तो ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो गई है कि आप वाकई में अंदर से खूबसूरत हैं, और आपके अंदर काफ़ी मैच्योरिटी है, उनसे तो ज़्यादा ही मैच्योर हैं आप। ये चीज़ उनको बहुत क्लियरली समझ में आ चुकी है। नथिंग टू वरी अबाउट, ऑल इज़ वेल, यू नीड नॉट फियर। तो वो ये आपसे कह रहे हैं कि आपको फियर करने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ होगा। समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन, वॉज मेंट टू हैपन। तो शायद आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग बहुत नियर है, तो होने वाला है कुछ आपके साथ, कुछ मेजर। बैलेंसिंग फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज़, वो अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हैं। एंड यू विल बी अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, जो ऑलरेडी वो उनकी लाइफ में चल रहा है। और देखते हैं क्या पता चलता है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, क्या वो इस कनेक्शन को री-इस्टेब्लिश करना चाहते हैं अपनी ईगो को छोड़कर, अपनी ईगो छोड़कर इस कनेक्शन में वापस आना चाहते हैं, री-इस्टेब्लिश करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। किस एंड मेकअप, तो वो डेफिनेटली चाहते हैं, उनके दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा फिज़िकल इंटीमेसी को लेकर आपकी याद आ रही है। शायद जब आप मेकअप करते थे तो उनको अच्छा लगता था। आई लॉस्ट माई सेल्फ इन यू, तो उनको ये सब चीज़ें याद आ रही हैं, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। मून का भी कार्ड आया था, तो मिसिंग एनर्जी बहुत है, और फुल मून वैसे ही आ रहा है 25 को, तो मिसिंग एनर्जी है। डांस इन द रेन, तो वो एक्चुअली में अब आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ को। ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है।
साइलेंट ट्रीटमेंट। तो बातचीत शायद आप लोगों के बीच में नहीं हो रही है, पर टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्टेड हैं। शायद आप उनको फील कर पा रहे हैं और वो आपको फील कर पा रहे हैं। क्लूलेस, कंफ्यूज्ड एंड परप्लेक्स्ड। तो बिल्कुल क्लूलेस हो रखे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें। फॉरगिवनेस हील्स, रिवेंज डजंट। तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें फॉर वॉट एवर ही हैज़ डन, ही और शी, जो भी कोई हैं। थॉट्स ऑफ यू फिल अप माई सेंसेस। तो आपके थॉट्स उनके दिल दिमाग में छाए रहते हैं। टाइम एंड लवर नेवर वेटेड फॉर एनीवन। ना तो टाइम ने किसी का वेट किया है, ना लव ने। तो टाइम निकला जा रहा है और उनको अब समझ में आ चुका है कि उनको एक्चुअली में कोई ना कोई एक्शन तो लेना पड़ेगा। ओके, यहाँ से देखते हैं, फिर लास्ट में देखेंगे फाइनल व्हाट एल्स। एक्सपेक्ट अ मिरेकल। तो आपकी लाइफ में आप एक मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। मेडिटेशन, जैसे मैंने बताया, अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। हो सकता है मेडिटेशन वगैरह सीख गए हों, मेडिटेशन करने लगे हों या करने लगी हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। न्यू बिगिनिंग, तो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको रिजॉल्व करके न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। स्टेबिलिटी में आना चाहते हैं और आपको भी आपके साथ ही स्टेबल होना चाहते हैं। व्हाट एल्स। सपोर्ट, उनको आपके सपोर्ट की बहुत याद आ रही है। अब बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं क्योंकि कोई भी नहीं है अब उन्हें सहारा देने के लिए। यूनियन, तो डेफिनेटली यूनियन चाहते हैं और यूनियन होकर रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। और यहाँ से अगेन मैनिफेस्ट का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। तो बहुत ज़बरदस्त मैनिफेस्टेशन चल रही है जो ज़रूर पूरी होगी। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। वही एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। तो पहला ही कार्ड आ गया, कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो वो आपके सोलमेट हैं, आप उनके काउंटर पार्ट हैं। ये डिवाइन कनेक्शन है तो ये होकर ही रहेगा। बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ। मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपको मिलाने का काम कर रही है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, तो जो भी उन्होंने कंट्रोल कर रखा था अभी तक, तो वो कंट्रोल इश्यूज़ जो हैं वो छोड़ देंगे, ऐसी एनर्जी आ रही है। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते थे, कंट्रोल करते थे। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ईश्वर इंसान फॉरगिव करने से ही सीखता है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, सेल्फ लव की एनर्जी में आपको आने के लिए कहा जा रहा है। मेक द एफर्ट, तो एफर्ट उनको करने के लिए कहा जा रहा है। अनरिक्वेटेड लव, पहले उनको ऐसा लगता था शायद आप लोगों के बीच में इतनी केमिस्ट्री अब रह नहीं गई है, बट ऐसा है नहीं। आप एक बहुत अच्छा टाइम आने वाले समय में उनके साथ गुजारने वाले हैं। अगर कोई रिलीजियस फैक्टर्स बीच में आ गए थे तो वो हट जाएंगे आपकी लाइफ से, और आप एक बहुत ही अच्छा टाइम उनके साथ स्पेंड करेंगे। रिट्रीट। एंड बॉटम से कार्ड है दिस कुड बी द वन। तो आप ऑलरेडी डेफिनेटली आप इस पार्टनर से मिल चुके हैं, या आपके एक्स पार्टनर हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं क्या एक्शन लेंगे वो आपके लिए। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए उनके एक्स पार्टनर क्या एक्शन लेंगे और कितनी जल्दी। मेरे व्यूअर्स के एक्स पार्टनर, उनके लिए
क्या एक्शन लेंगे और कितनी जल्दी। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। ओके, पहला कार्ड डिसेप्शन, यही वही पर्सन थे जो आपको छोड़ के चले गए थे। ये वापस आ रहे हैं, अपनी शैडो साइड पे वर्क करेंगे। 7 नंबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। विजडम आएगी इनके अंदर, नॉलेज आएगी। मेमोरीज ऑफ लव, अभी मैंने आपको बोला था कि बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत याद कर रहे हैं आपको। उनका हार्ट चक्रा हील होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। आपकी डेस्टिनी में लिखे हैं ये, तो ज़रूर मिलेंगे आपको। लक अब इनको फेवर करेगा। अभी तक आपके कनेक्शन को लक शायद फेवर नहीं कर रहा था, बट अब ज़रूर करेगा। तो आप ही के साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आप ही के साथ इस लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप ही के साथ सक्सेस चाहते हैं। अगेन 7 नंबर, 2 बार 7 की एनर्जी आ गई, 777। इमोशनल लॉस, इस एनर्जी से बाहर आएंगे और तभी शैडो साइड पे काम करेंगे। सेक्रल चक्रा, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है और बहुत ज़्यादा इंटीमेट होना चाह रहे हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। मूविंग ऑन, मूव ऑन करना चाहते हैं अपनी एग्जिस्टेंस, जो जहाँ पर भी वो हैं वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे पहुँच ही जाएंगे, मूव ऑन कर लेंगे। व्हाट एल्स, और क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए। मैंने अभी बोला था उनका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, वही कार्ड आ गया। डेफिनेटली उनका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। माय लास्ट शफल, सैक्रिफाइस करेंगे। तो यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसको वो सैक्रिफाइस करेंगे। ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, उनके पेरेंट्स या फिर उनका कुछ और एडिक्शंस, नेगेटिव एडिक्शंस, थॉट प्रोसेस, कुछ भी हो सकता है, उनका ईगो, ये सब नेगेटिव पैटर्न्स हैं, उनको सैक्रिफाइस करेंगे। ट्रैप्ड इन फियर, इस बंधन से मुक्त होएंगे। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करेंगे। अवेयरनेस आ चुकी है उनमें बहुत ज़्यादा, समझ आ चुकी है उनमें बहुत ज़्यादा, और उस समझ का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आएंगे। ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। अब हम टाइमिंग देख लेते हैं कि वो कब तक ऐसा करेंगे। मैं 3 कार्ड्स निकाल देती हूँ आपके लिए हमेशा की तरह। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के एक्स पार्टनर कब तक कोई एक्शन लेंगे, कॉल, मैसेज या मिलने आने का कब तक एक्शन लेंगे, प्लीज़ बताएं। कुछ लोग आज से जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से लेके 3 दिन बाद की एनर्जी आ रही है। फर्स्ट कार्ड, सेकंड,
कुछ लोग आज कांटेक्ट कर सकते हैं 21 डेट, या फिर 3 फेब, या फिर 30th को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, 3 फेब को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आज कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एनर्जी आई है। अब 3rd कार्ड निकाल देती हूँ मैं। कुछ लोगों के पार्टनर 4 दिन, कुछ लोगों के 3 दिन, कुछ लोगों के आज ही कांटेक्ट कर लेंगे और कुछ लोगों के 4 दिन। ये एनर्जी आई है। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। स्पिरिट्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? वल्नरेबिलिटी एंड फ्रीडम। तो आपकी कोई विश, अगर यही विश है आपकी, तो ये बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती हुई मुझे नज़र आ रही है। एक्सपेक्ट मिरेकल्स। तो आपके जीवन में आप मेरे वहाँ से सेकंड, उधर से भी आया था मिरेकल्स का कार्ड, यहाँ से भी आ गया कि आपकी लाइफ में मिरेकल्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। लिसन डीपली। तो आपसे कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिए। एंड व्हाट एल्स, वन मोर कार्ड आई वांट वन मोर कार्ड स्पिरिट्स। फ्रेंडशिप एंड यूनियन। डेफिनेटली आपकी फ्रेंडशिप और यूनियन डेफिनेटली होगा। अब हम एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको करना पड़ेगा कुछ चीज़ों में। आपकी रिकवरी होती हुई भी नज़र आ रही है, इस रिलेशनशिप की रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो मेडिटेट करिए, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आएगी और आपसे रेजोनेट करेगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।